नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलने जा रही है छेड़छाड़ की घटनाओं पर। देश में महिला उत्पीड़न के मामले तूल पकड़ते जा रही हैं। रोजाना ना जाने कितनी मासूम बच्चियां और महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। एक तरफ देश में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे लग जाते हैं, तो दूसरी तरफ महिला अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। महिला अपराध से जुड़ा हुआ ताजा मामला उदयपुर से सामने आया है। यहाँ पर सूरजपोल में एक मनचले ने राह चलती युवती से छेड़छाड़ की। इसके बाद युवती ने हिम्मत दिखाते हुए मनचले युवक की जमकर पिटाई की। मनचले ने युवती को देख अश्लील शब्द कहे। इस पर गुस्साई युवती ने जूतों और चप्पलों से मनचले की धुनाई कर दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक महिलाओं से छेड़खानी होगी, कब तक महिलाओं पर छींटाकसी होगी और कब तक महिलाओं को घर से निकलने पर टोका टाकी होगी। कब तक ये तमाशा होगा और हमारा समाज खामोश देखेगा। आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर आवाज उठा सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमें फोन लगाइए और हमारे साथ बोलिए इस मुद्दे को लेकर हल्ला। तो उदयपुर का ये पूरा मामला, जहां पर युवती से छेड़छाड़ की गई और युवती ने इस मामले का विरोध करते हुए, छेड़छाड़ का विरोध करते हुए मनचले की धुनाई कर दी। वहीं जैसे ही महिला ने युवती ने इस पूरी वारदात को लेकर विरोध किया, उसके बाद वहां पे तमाम और लोग भी पहुंच गए, भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिसने मनचलों की पिटाई कर दी। तो चलिए, इसी के साथ हमारे पहले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत आपको शुभकामना। और अभी आपने एक वाक्य कहा मैडम, और उस वाक्य में सारा उत्तर है कि कब तक हम खामोश देखते रहेंगे। वस्तुतः समाज का एक अपना नैतिक धर्म बनता है। समाज में महिला के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे मनचले हैं, अथवा यूं कहा जाए कि मानसिक रूप से विकृति है, या यूं कहा जाए कि उनको ऐसे ही माता पिता के संस्कार मिले हैं, तो ये तो एक अपने अपने अलग अलग बात है। लेकिन वस्तुतः समाज के उन समस्त जितने भी दायित्ववान जो भी व्यक्ति हैं, समुदाय है या कोई भी महिला है, उनके नैतिक धर्म बनता है कि वो ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करें अपने मौके पर। मतलब समाज मूक दर्शक बन जाता है। अच्छा, रही आपने अभी बताया कि भाई उनको पिटाई की, तो ये तो स्वाभाविक है कि एक जब स्थिति बहुत चरम पर पहुंच जाती है, तो नहीं तो हमारी यहाँ की मातृशक्तियां ने तो पता नहीं कितना अवॉइड किया है इन लोगों को, ऐसे लोगों को। और वस्तुतः क्या है कि इस तरह का कहना, ये करना, और इस तरह के लिए मैं सिर्फ एक ही वैचारिक प्रसाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि ये अवेयरनेस विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, और इवन जैसे आपके जो महिला शिक्षण संस्थान है, जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, उनमें भी मतलब ये टीचर्स का भी नैतिक दायित्व बनता है कि वो लोग एक बतौर इसका एक अवेयरनेस, एक इस तरह का प्रचार करेंगे। भाई इस तरह के लोगों को आप हमें आइडेंटिफाई करवाएं और हम भी उनको प्रतिबंधित करवाएंगे। पुलिस प्रशासन को भी समय समय पर स्कूल कॉलेजेस में आना चाहिए और उनको मॉरल सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत अच्छे कार्यक्रम लेते हैं। पुनः आपको शुभकामना साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी। देखिए, तमाम बातें आपने बिल्कुल ठीक कही और जाहिर बात है कि हमें तो जागरूक होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर किस तरीके से इसी तरह की जो तमाम परेशानियां हैं महिलाओं को झेलनी पड़ेंगी। देखिए, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो तमाम तरह की जहां भी हमें जाना होता है, चाहे हम ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, किसी भी तरह की क्लासेस में हम जा रहे हैं, यानी कि घर से ओवरऑल बाहर निकल रहे हैं, हमें रास्ते में जाने पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपनी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो हमारे लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। क्योंकि रास्ते में कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं जिनसे पूरी तरह से महिला क्षुब्ध हो जाती है, परेशान हो जाती है। इस तरह की छेड़छाड़, कई बार आपने इस तरह के मामले देखे होंगे जिसको लेकर महिला आगे भी आती हैं और कंप्लेन भी करती हैं, शिकायत भी होती है। उसके बाद होता यह है कि जो आरोपी होता है उसको सजा हो जाती है, लेकिन आरोपी एक बार छूटने के बाद जेल से या उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होती है, दोबारा इसी तरह की जो तरीके होते हैं, इसी तरह की जो तमाम छेड़खानियां टाइप की जो चीजें होती हैं उनमें लिप्त हो जाता है। यानी कि ओवरऑल ये कहें कि लोगों में किसी तरह की इस तरह के जो लोग होते हैं मानसिक तौर पर विकृति है या फिर क्या दिक्कत है, वो ठीक नहीं होते, वो इसी तरह से रहते हैं। लेकिन इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं आखिर? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं ध्यान से जाना, हम ध्यान से जाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रास्ते में कई बार आपने खुद ये महसूस किया होगा कि आप जब बाजार गई तो आपके साथ आपने देखा होगा कि आसपास जो लोग चल रहे हैं उनमें से ही कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ आपको कमेंट कर देते हैं, आपको बोल देते हैं, या फिर आपको छेड़ते हुए चलते हैं, या आपको कहीं ना कहीं टच कर देते हैं।
आपको गुस्सा भी बहुत आता है, कभी कभी आप रिएक्ट कर देती हैं, कभी कभी आप रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन क्या ये कभी ठीक हो पाएगा? और होगा तो कब होगा? आखिर ये समाज सुरक्षित क्यों नहीं है महिलाओं के लिए? महिलाओं को ऑब्जेक्ट के रूप में क्यों देखा जाता है? क्या महिला इंसान नहीं होती हैं, या महिलाओं के अंदर उस तरह की भावनाएं नहीं होती जो आपके अंदर होती हैं? आखिर महिलाओं को ऑब्जेक्ट के रूप में क्यों रखा जाता है? क्यों इस तरीके से उनको ये फील कराया जाता है कि आप अगर बाहर निकली हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आप इस तरीके से नहीं घूम सकती हैं खुलेआम? और इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं, कई केसेस भी सामने आते हैं। जब वो केसेस चलते हैं, सुनवाई होती है उन पर, तो सीधा महिला के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, जमाना खराब है। लेकिन जमाना क्यों खराब है, कभी आपने ये सोचा है? कहीं ना कहीं इस सब के पीछे जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम ही अपने घर में अपने भाई, अपने पिता, या हमारे घर में कोई भी ऐसा पुरुष जिसको हमें समझाना चाहिए, हम उसे नहीं समझाते। आपने देखा होगा कि बहुत से जो लोग होते हैं अपने घर में माँ, बहन, बेटी, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन बाहर जाकर वुमेन को जो रेस्पेक्ट देनी चाहिए वो रेस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन उसका कारण क्या है? जितनी इज्जत आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी की है, उतनी ही इज्जत बाहर जो युवती है उसकी भी है। उसको भी उतने ही रिस्पेक्ट के साथ आपको देखना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए, उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी आप अपने घर में देते हैं अपने घर की महिलाओं को। और शायद तब हमारा समाज सुधर सके। अगर आपके आसपास आप इस तरह की कोई भी समस्या देखते हैं, या आपको लगता है क्या इसको लेकर कानून थोड़ा और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कानून को लेकर भी है, क्योंकि इस तरह के जितने भी मामले सामने आते हैं उसमें जब भी लोगों को सजा मिलती है या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो बहुत जल्दी छूट जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त कानून नहीं है, और ऐसे लोग दोबारा उसी मानसिक प्रवृत्ति के साथ समाज में मौजूद होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कानून को भी सख्त होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा डर हो, खौफ हो। कुछ भी करने से पहले गलत वो 10 बार सोचें कि अगर हमने ये किया तो हमें ये सजा होगी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हुई हैं, सुनीता जी। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज राजस्थान पर। सुनीता जी। मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके लिए कोई सख्त नियम होना चाहिए, तभी ये सुधरेंगे, क्योंकि घर वाले इनको बचपन से तो कोई समझाता नहीं है इस बारे में। अपनी बहनों के लिए तो ये बड़ा वो करते हैं, भाई उनको कोई थोड़ा सा भी कुछ बोल दे फिर हमारी पिटाई पे उतरते हैं। लेकिन सुनीता जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये है कि ये जो मनचले जो सड़क पर दिखाई देते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे घरों से हो जहाँ पर इनको पढ़ाई नहीं मिली या शिक्षा नहीं मिली या फिर इस तरह का माहौल नहीं मिला। आपने खुद भी देखा होगा, कभी कभी बड़े बड़े जो अच्छे घर से होते हैं या फिर वो लोग जो कि जिनको अच्छी शिक्षा भी मिली होती है या अच्छी परवरिश मिली होती है, उसके बावजूद भी देखा जाता है कि वो इस तरह की फप्तियां कसते हुए नजर आते हैं। मैडम, ये तो लड़कों की बात ही नहीं है, 50-50 60 साल के आदमी भी ऐसी हरकतें मैं करते पुरुषों हैं। की ही बात कर रही हूँ, सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रही, मैं पुरुषों की भी बात हाँ कर जी। रही हूँ। पढ़े लिखे लोग भी ऐसे दिखाई देते हैं। सही है मैडम, लेकिन इनके लिए कोई कड़ा कानून होना चाहिए ना। लेकिन ऐसे आपको तो नहीं ये लगता सुधरेंगे सुनीता जी नहीं। कि यहाँ पर गलती कहीं ना कहीं हम लोगों की ही है? क्योंकि हमारे मैडम, समाज में हम शायद उस तरह की परवरिश या उस तरह के जो हमें यहाँ पर संस्कार देने चाहिए घर में अपने बच्चों को, वो हम नहीं दे पाते हैं। बात तो शुरू से यहीं से ही होती है ना, भाई संस्कार नहीं दे पाते हैं। पर ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पहले सही होते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल कॉलेज में जाते हैं अच्छी शिक्षा नहीं लेते हैं, जैसे ही उनको दोस्त मिलते हैं, संगत, हाँ जी, संगत से ही दिक्कत है। मतलब सारे तो बिगड़े नहीं होते, लेकिन बाहर निकलते ही उनका सिस्टम बिगड़ जाता है सारा। जैसे ही वो शरारत करते हैं वैसे ही वो करते हैं, लेकिन जब सजा कड़ी हो जाएगी ना मैडम, तब सुधरेंगे ये लोग। बिल्कुल सुनीता जी, कानून सख्त होने की सख्त जरूरत है और यही अब समय की मांग भी है, क्योंकि समय अब यही कह रहा है कि आपको इस तरह के कानूनों को लेकर सख्ती रखनी होगी और सख्त सजा होगी, तो शायद इस तरह के अपराध भी धीरे धीरे कम होने लगे। वक्त जरूर लगेगा लेकिन कम होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुनीता जी, इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये जो आज का मुद्दा है ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और बहुत ही गहरा मुद्दा है, क्योंकि आप सभी जो भी हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो सभी इन चीज़ों से डेली गुजरते होंगे। आपके घर में आप सुनते होंगे, आपके जो साथ में ऑफिस में जो कोलीग्स काम करती हैं उनसे आप सुनते होंगे, आपके घर में महिलाएं हैं वो आपको कभी बताती होंगी कोई परेशानियां।
हम सभी रूबरू होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आंखें बंद करके रखते हैं। हमारे ही दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी समझाने की कोशिश नहीं करते, हंस के टाल देते हैं। लेकिन सोचिए कितना गलत है ये, किसी के ऊपर मानसिक रूप से कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हमने तो हवा में, मजाक में हर तरह से बात छोड़ दी, लेकिन क्योंकि बस इसलिए क्योंकि सामने से महिला ने किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया या फिर बात का विरोध नहीं किया, तो इसलिए वो अपराध में नहीं आया। लेकिन किसी भी युवती के साथ इस तरह का बर्ताव करना, छेड़खानी करना पूरी तरह से आपराधिक कृत्य है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तब होगी जब प्रशासन इस दिशा में कदम उठाएगा। और प्रशासन क्या कदम उठा सकता है या फिर समाज को किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, आप हमारे साथ इन नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। 01161362146 ये हमारा एक नंबर है, दूसरा नंबर है 01161362148। ये दो नंबर जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोल सकते हैं। देखिए, प्रशासन तक तो आवाज पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद वो इस तरह की परेशानियों को समझकर शायद इस तरह के जो कानून है उनको लेकर सख्ती की दिशा में कदम उठाए और इसके साथ ही समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस ओर ध्यान देने की कितनी जरूरत है, इसको लेकर भी आप हमसे तमाम अपने सुझाव, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं इन नंबर पर जो आपके सामने फ्लैश हो रही हैं। यूं तो देखिए, महिलाओं को लेकर, सुरक्षित माहौल को लेकर लगातार सरकार कहती है कि हम जो अभियान है वो चलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि अभियान चलते जरूर हैं, लेकिन उनका असर दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभियान शायद उतने जोश के साथ नहीं चलाए जाते हैं जो कि चलाने चाहिए। और अभियान चलाने की वाकई में जरूरत है, लोगों को ये समझाने की जरूरत है, लोगों को ये बताने की जरूरत है कि हमें अपने समाज की महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देना है। और सुरक्षित माहौल तभी दिया जा सकता है जब हम इसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। देखिए, ये जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर ये मनचले ने इस युवती के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, काफी फब्तियां भी कसी, लेकिन महिला को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो महिला ने इस मनचले की धुनाई कर दी। अब देखिए, हर बार ऐसा हालांकि नहीं होता कि इतनी हिम्मत कोई महिला दिखा पाए, लेकिन ये वाकई में दिखाने की जरूरत है। इस तरह की हिम्मत अगर हर महिला, हर युवती दिखाए तो शायद इन मंचलों को थोड़ी अक्ल आए और शायद ये समाज थोड़ा सा सुधर सके। तो छेड़खानी करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? छेड़खानी जब किसी के साथ आप देखें कि हो रही है तो आपको भी देखकर आंखें बंद नहीं करनी है, आपको उसके खिलाफ विरोध करना चाहिए। तो एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कल्पना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका कल्पना जी इंडिया न्यूज राजस्थान पर। On hold. Please stay on the line. आप कल्पना जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश कीजिएगा। आप भी हमारे साथ इन नंबर पर जुड़ सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। नीचे दो नंबर हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, हमारा जो समाज है आखिर महिलाओं के प्रति उनका नजरिया कैसे बदलेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कल्पना एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका कल्पना जी इंडिया न्यूज राजस्थान पर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक मॉरल वैल्यूज की कमी है हमारे समाज में, तब तक ये समाज नहीं सुधरेगा। ये तो अधेड़ व्यक्ति है, चाहे जवान लड़के हों कॉलेजों के या यूनिवर्सिटीज के, जब तक मॉरल एजुकेशन पर हम स्ट्रेस नहीं देंगे ये नहीं सुधरेंगे। जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। आज इस लड़की ने हिम्मत दिखाई है क्योंकि लोगों ने भी साथ दिया है। कई बार लड़कियों पर एसिड फेंका जाता है, बीच बाजार में लोग भाग जाते हैं, किसी में हिम्मत नहीं होती है कि उसको पकड़े, उस कल्प्रिट को, या छेड़खानी होती है, लोग सर फेर लेते हैं। लेकिन ऐसे समाज में जागरूकता तब आएगी जब हम ऐसी महिलाओं का साथ देंगे जो शोषण का शिकार होती हैं। समाज में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी माँ बहनें भी सुरक्षित तभी रहेंगे जब समाज उनके पीछे खड़ा होगा, ना कि उन पर छीटाकशी होगी कि लड़कियां जीन्स पहनती हैं तभी लड़के छेड़ते हैं, जवान लड़के हैं, ऐसी बातें तो होती हैं। ऐसे स्टेटमेंट नेताओं को नहीं देने चाहिए, बल्कि
जो लड़कियां हैं उनका साथ देना चाहिए। समाज में जो ये ठीक। दिशाहीन जीवन प्रणाली पर लोग खड़े हैं उसको बिल्कुल ठीक सुधारना कहा है। आपने कल्पना जी, मोरल वैल्यूज की कमी है, वो यहाँ पर अच्छी करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए कल्पना जी।